भाजपा तो ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती है। यही दुर्भाग्य है। अब यूजीसी के माध्यम से हमारे बच्चों की प्रताड़ित करने का सरकार का ये इरादा है। सवर्ण संगठन जितने भी हैं सड़क पर उतर रहे हैं और इसका बड़ा भयानक परिणाम झेलना पड़ेगा केंद्र की सरकार को। समता की बात की गई, असमानता ही कहाँ थी शिक्षा में? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये कहाँ असमानता रही है? इससे असमानता दूर होगी कि और असमानता पैदा होगी? कि गाली तो सिर्फ सवर्ण समाज देता है, जाति सूचक गालियां देता है और इसी कारण से नियम लाया जा रहा है। उसी दलित एक्ट के द्वारा देश के सवर्णों का जो बुरा हाल है, फर्जी 99% फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं सवर्णों पे। अगर ऐसे ही नियम रहा तो बड़ा हर्जाना झेलना पड़ेगा। शिक्षा से वंचित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है राजनीतिक दलों का और भारतीय जनता पार्टी का। सरकार का तो सीधा कहना है कि समता के लिए कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, इसलिए नियम लाया गया। कौन सी समता भारतीय जनता पार्टी या सरकार उठाना चाहती है? कि सवर्ण समाज के लोगों को ये शिक्षा से दूर करने की व्यवस्था जो की जा रही है, इसमें क्या हटना चाहिए, क्या मांग करते हम क्या जरूरत थी ऐसे कानून की, क्या जरूरत थी ऐसे एक्ट की? मोदी जी को क्या करना है? अब इसके बाद उनको प्रधानमंत्री होना नहीं है, तो वो ये चाहते हैं अंग्रेजों की तरह। उन्होंने कार्य किया, जात को जात से बांटा, धर्म को धर्म से लड़ाया, भाषा को भाषा से लड़ाया। WS दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नहीं हुए, दीनदयाल उपाध्याय के नहीं हुए, प्रतिमाएं लगा दी लखनऊ में। उनकी औलादें क्या कर रही हैं? ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। कुछ सुविधाएं देके पिछड़े वोट बैंक को अपने ओर आकर्षित करना चाहती, खींचना चाहती। हम आपकी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, आप हमको फांसी पर लटका दें, जरूरत पड़ी तो हम लोग विरोध करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे। यूजीसी के एक नए नियम को लेकर इस समय देश भर में घमासान मचा हुआ है। सवर्ण समाज के युवा और पूरा सवर्ण समाज इस समय ना सिर्फ यूजीसी पर फायर है, उस कमेटी पर गुस्सा है जिस कमेटी ने इस नियम को लागू किया है, बल्कि निशाने पर है मोदी सरकार, निशाने पर है योगी सरकार और निशाने पर है भाजपा। वो भाजपा जिसके लिए सवर्ण समाज 82 ही नहीं, जब से भाजपा की स्थापना हुई उससे पहले यानी जनसंघ के साथ वो था, उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी यानी कैडर उसका बना रहा। लेकिन अब यूजीसी में जो नियम आया है उसमें नियम है कि अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र है और उस पर कोई दलित, ओबीसी, आदिवासी और वर्ग के छात्र अगर कोई इल्जाम लगा देते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। और अगर समिति में अगर जो जांच हो कमेटी में अगर वो लोग निर्दोष भी पाए जाते हैं तब भी ना जो जिसने इल्जाम लगाया था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसको लेकर जगह जगह पर छोटे कस्बे में, बड़े जिले में, महानगरों में, लखनऊ में, दिल्ली में सब जगह प्रदर्शन हो रहा है। क्षत्रिय समाज के संगठन अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आवाज खासकर अभी उठ रही है। वैश्य समाज के लोग भी, लाला श्रीवास्तव समाज के, कायस्थ समाज के लोग भी आवाज उठा रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी आवाज उठा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के इंडिविजुअल लोग जो नौकरियों में हैं, अपने अपने अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, कल को उनके बच्चे को कोई भी फंसा सकता है और उनका कैरियर कोई बर्बाद कर सकता है। इस मामले पर हमारे साथ आज बात करने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह हैं। जी हाँ, अगड़ा का मतलब सबसे पहले माना जाता है ब्राह्मण और ठाकुर, और हमारे पास दोनों समाज के जिम्मेदार लोग हैं। जो एक तरफ भूपेंद्र जी हैं जो ठाकुर समाज की आवाज उठाते हैं लगातार, एक तरफ राजेंद्र त्रिपाठी जी हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर सरकार का जो मामला आया है दोनों की मार का है। पहले हम राजेंद्र त्रिपाठी से बात करेंगे। सर, क्या भाजपा तो ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती है, सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, ठाकुरों की पार्टी मानी जाती है, और अब ये नियम है और आप लोग विरोध कर रहे हैं। यही दुर्भाग्य है कि ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों को बारूद के मुहाने पर खड़ा करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम लोग भी भाजपा के ही साथ थे हैं, लेकिन इस तरह का पहलू अभी तक इन्होंने काला कानून ले आया, दलित एक्ट का, उधर आरक्षण, अभी 2 के ग्रास में सवर्ण समाज फंसा ही था कि ये तीसरा ऐसा कानून ला रहे हैं या लाए हैं जिससे हमारे बच्चों का की शिक्षा रोकी जाएगी।
तो अभी तक नौकरियों में, सामाजिक जीवन में तरह तरह का अन्य प्रकार के यत्न करके ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों को दबाया जा रहा था। अब यूजीसी के माध्यम से हमारे बच्चों की शिक्षा को रोकने का एक कुत्सित प्रयास है और प्रताड़ित करने का सरकार का ये इरादा है, जिसका विरोध पूरे देश में, प्रदेश में सभी सवर्ण संगठन जितने भी हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं और इसका बड़ा भयानक परिणाम झेलना पड़ेगा केंद्र की सरकार को। समता की बात की गई है, इक्विटी की बात की गई है, ताकि सभी समाज के लोग जो हैं एक साथ रहें, एक साथ बच्चे, उनमें वैमनस्यता ना हो। इसके लिए ये नियम बनाया गया है, ये कानून लाया गया है। उसके बावजूद क्या आप नहीं चाहते हैं कि कॉलेजों में समानता हो, सब लोग अच्छे तरीके से पढ़ें, एक दूसरे से कोई वैमनस्यता ना हो, दुश्मनी ना हो? आप नहीं? असमानता ही कहाँ थी शिक्षा में? असमानता पैदा करना, भेदभाव पैदा करना, प्रतिशोध में कार्य करने की परंपरा को कायम करना, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इस देश के सारे राजनेता और राजनीतिक दल कर रहे हैं। ये कहाँ असमानता रही है? इससे असमानता दूर होगी कि और असमानता पैदा होगी। वो हमें गाली दें, कोई अभियोग नहीं बनता है, और हम उसका जवाब दें तो मेरे पर अभियोग बनेगा। लेकिन जो समाज में एक सोच है, परसेप्शन है कि गाली तो सिर्फ सवर्ण समाज देता है, जाति सूचक गालियां देता है, और इसी कारण से नियम लाया जा रहा है। नहीं, कितना गाली दिया। आज उसी एक्ट के द्वारा, उसी दलित एक्ट के द्वारा देश के सवर्णों का जो बुरा हाल है, फर्जी 99% फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं सवर्णों पे, उस एक्ट के द्वारा। कहाँ हुआ ये समानता है कि असमानता? आपको लगता है, आपको संभावना है अभी कि अगर ऐसे ही नियम रहा तो बड़ा हर्जाना झेलना पड़ेगा? शिक्षा से वंचित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है राजनीतिक दलों का और भारतीय जनता पार्टी का। आपका क्या कहना है भूपेंद्र जी इस मामले पे? क्योंकि सरकार का तो सीधा कहना है कि समता के लिए, क्योंकि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, इसलिए ये नियम लाया गया है। कौन सी समता भारतीय जनता पार्टी या सरकार उठाना चाहती है? क्या हमारे समाज में सब लोग मिलजुल के आज नहीं रह रहे हैं? जातवादी के रूप में बांटने का काम आज ये कर रहे हैं? क्या हमारे समाज का बच्चा, हमारे सवर्ण समाज का बच्चा, क्या आज कॉलेजों में जाने से उसको डर नहीं लगेगा कि कोई भी व्यक्ति आएगा नीची जात का या बैकवर्ड वर्ग का कि हमारे ऊपर बोला कि इन्होंने हमको गाली गलौज किया, उठा के जेल में डाल दिया जाएगा? हमारे समाज के लोगों को, कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के लोगों को ये शिक्षा से दूर करने की व्यवस्था जो की जा रही है, ये क्या उचित है? मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश की और केंद्र की सरकार से भी, ये जाति जो समीकरण किस तरह से बिठाना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए सवर्णों को दबाने का काम किया जा रहा है? हो सकता है इसलिए बनाया गया हो क्योंकि सवर्ण जो है गुंडई छोड़ के सिर्फ पढ़ाई लिखाई करें। आज की तारीख में कौन गुंडई कर रहा है? क्या एससी गुंडई नहीं कर रहा है? क्या बैकवर्ड गुंडई नहीं कर रहा है? मुसलमानों से बड़ा गुंडा कौन है? योगी जी कहते हैं सारी गुंडई हमने सब ठीक। क्या योगी जी कहते हैं कि ठाकुर और ब्राह्मण ही गुंडा है? लेकिन योगी जी कह रहे हैं जितने गुंडे थे सब खत्म हो गए। इसका गलत इस्तेमाल होगा जो नियम है। पूरी तरीके से गलत एक्ट को बनाया जा रहा है, पूरी तरीके से गलत है, और जब तक इसको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक सवर्ण समाज पूरी तरीके से इसका विरोध करेगा। इसमें क्या हटना चाहिए, क्या मांग करते हैं? क्या जरूरत थी ऐसे कानून की? क्या जरूरत थी ऐसे एक्ट की? इस समानता वाले देश में चाहे शूद्र हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे सवर्ण समाज हो, सब एक साथ में आज की डेट में बैठ खाना खाते हैं, सब एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहते हैं। क्या जरूरत थी ऐसे एक्ट की? क्या जरूरत थी? क्या सवर्ण समाज के बच्चों को क्या आप अनपढ़ रहने देना चाहते हैं? क्या वो नहीं चाहते हैं कि समाज में कोई अच्छी शिक्षा उनके ऊपर वो भी ले? वही सवर्ण समाज के लोग उन्हीं ओबीसी दलित को कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, राजा थे, महाराजा थे, चाणक्य थे, और आपके पूर्वज हमारी सेवा करते थे। वही तो ठीक करने के लिए किया जा रहा है। पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, किसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, किसने बैकवर्ड और एससीओ के लिए लड़ाई लड़ी। अगर आज हम लड़े हैं, अगर हमारी यहाँ संख्या कमी है तो हमने सर कटवाए हैं, तभी उनकी रक्षा की है। ऐसे थोड़ी कि ये देश बन गया है, ऐसे थोड़ी सरकारें बन गई हैं, ऐसे हमने थोड़ी अपने रजवाड़े सरकार को दे दिए हैं, ऐसा थोड़ी देश बन गया है। आज अगर जिस देश को बनाने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसी देश में आज हमको अल्पसंख्यक की तरह आप ट्रीट करेंगे, ऐसा तो समाज नहीं होने देगा। हो सकता है आप लोग
क्षत्रिय महासभा करणी सेना, ये लोग तलवारें बहुत लहराते हो, तो सरकार ने सोचा हो अब ये लोग तलवार से ही अपना रोजी रोटी अपना के इकट्ठा कर लेंगे, शिक्षक क्या काम है? नहीं, तलवारें लहराना तो हमारा हमेशा काम रहा है। अगर तलवारें ना लहराई होती तो आज मुगलों का शासन होता है हिंदुस्तान में। तो वही तो सोच रहे होंगे आज फिर तलवार के दम पे नहीं तो खड़े क्या हैं। चाहते हैं? अगर मुगलों का शासन चाहते हैं तो हम लोगों को बंदी बना दे, हम लोगों को अलग व्यवस्था दे दे, या बता दीजिए कि सवर्ण समाज अलग देश ले ले, हमारा अलग देश में रह जाए। अगर ऐसा चाहते हो तो एक बांग्लादेश और तैयार कर दे। आप बताइए क्यों इतना परेशान है? क्या माना जाता था कि एक चीज पे आज भी कई ओबीसी समाज के जो इंटेलेक्चुअल हैं, एससी समाज के इंटेलेक्चुअल हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा पे हजारों साल से ब्राह्मणों का कब्जा रहा, और उस कब्जे को जाता हुआ देखकर वो आरक्षण से इसीलिए इतना चिढ़ता है, वो ऐसे नियमों से इसीलिए इतना खौल जाता है, उसका कलेजा खौल जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, क्योंकि ये सीधा चोट ना उसके धन की है। शिक्षा उसका धन है और शिक्षा के दम पर ही वो हजारों साल से राज करता आया है। ये आरक्षण समर्थक और सवर्ण द्रोही ताकतों का चलता तो अपर कास्ट के ब्रेन का ऑपरेशन करके सीटीबीटी कर डालते, लेकिन उनका चलना नहीं, ये गॉड गिफ्टेड है। रह गई बात, जब तक सवर्णों के नेतृत्व में प्रदेश का देश का शासन रहा है, सबको समान रूप से न्याय मिला, कहीं किसी का उत्पीड़न नहीं हुआ। लेकिन ये कुछ अराजक तत्व मानसिक रूप से जो अन्य जातियों के हैं प्रतिशोध में असवर्णों से, ये उनके दिमाग की उपज है। मोदी जी की उपज है ये, बिल्कुल कहेंगे। ओबीसी अगर एक पीएम है तो आपका कहना है कि मोदी जी की उपज है? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी को क्या करना है? अब इसके बाद उनको प्रधानमंत्री होना नहीं है, तो वो ये चाहते हैं अंग्रेजों की तरह। उन्होंने कार्य किया, जात को जात से बांटा, धर्म को धर्म से लड़ाया, भाषा को भाषा से लड़ाया। डब्ल्यूएस दिया था, जिसकी मांग आप लोग किसी सवर्ण, कोई सवर्ण आज तक नेता नहीं दे पाए। जब दिया, हाँ। आप खाली झोला दे दीजिए किसी को और किसी को सामान भर के दीजिए, दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो खाली झोला मिला है, उससे क्या लाभ है? हमारे बच्चे जो हैं न उम्र में उनको छूट मिल रही है, ना अन्य किसी सरकारी सुविधा प्राप्त हो रही है। डब्ल्यूएस क्या? हाँ बिल्कुल है, उससे बढ़िया को समाप्त कर दें। और नहीं तो जो अन्य जातियों को आरक्षण के तहत लाभ मिल रहा है ईडब्ल्यूएस में, दलित ओबीसी के लोग कह रहे हैं कि जो ओबीसी के नाम पर मोदी कुछ फैसले लेते हैं, एससी वो उनको भी झुंझुना देते हैं, यानी मोदी सबको झुंझुना देते हैं क्या? झुंझुना ही दे करके बांटने का काम ये सरकार कर रही है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर बुरी तरह से, इस तरह से बातें। इतना लोगों ने पढ़ने नहीं दिया दलित समाज को हजारों साल तक, नहीं तो वो भी आपसे तेज हो। हम ही लोगों की देन है कि दलित इस धरती पर रह गया, सम्मान प्राप्त किया। ये ऊंची जातियों की देन है। ऊंची जातियों ने निःशुल्क अपनी जमीन में बसाया, पुत्र के रूप में उनको सम्मानित किया, समाज में सम्मानित करने का कार्य किया। अगर हम इनके जैसे प्रतिशोधी रहे होते हमारे पूर्वज, तो आता पता नहीं लगता इस धरती पे लोगों का। आप लोगों ने, ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने खूब उन लोगों के ऊपर जुल्म किया, और आज जब उनका नंबर आया तो आप दोनों लोग एक हो गए। पहले आप लोग राज के लिए लड़ते थे। नहीं तो उनके शासन काल में जितना सुरक्षित रहे हैं, आज बताएं कितना सुरक्षित हैं? यही है कि केवल गाली देने का काम इनको ज्यादा मिल गया है। तो गाली किस तरह की, काहे की गाली? ये तो एक फैशन बन गया है ना। ये वोट की तुष्टीकरण राजनीति है, और ये सब चीज सिखाया है राजनीतिक दलों ने, और किसी ने नहीं सिखाया। वोट को जिस भी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़ा के पीछे पड़ी हुई है, तो दलित और पिछड़ा मायावती के अलावा दलित किसी का है ही नहीं, उसने प्रमाणित कर दिया है। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, किसका है नहीं बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है, ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया, ये कोर वोट बैंक है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नहीं हुए, दीनदयाल उपाध्याय के नहीं हुए, अटल, आडवाणी, जोशी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र के नहीं हुए। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगा दी लखनऊ में। उनकी औलादें क्या कर रही हैं? उनकी औलादों के साथ क्या कर रहे हैं? वो एक वोट भुनाने के लिए हर 15 दिन में कोई ना कोई अटल योजना, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, पंडित श्यामा प्रसाद योजना उनके नाम से निकल रही है। पेट किसका भर रहे हैं? ये
उस सवर्णों योजना के कहाँ समझ पा रहा है? ऐसा सबका एक कहना है। एक काम बताइए ना कि जो सवर्णों के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे EWS में ले लिया, नहीं नौकरियां ले वो ली, EWS का तो रहा हूँ कि एक पट्टे ले लिए। खाली झोला दिया आपने ना, भर के दीजिए ना, तब मैं मानूं। खाली झोला लेकर के क्या करेंगे? उसी तरह से इन प्रतिमाओं को बेचने का काम कर रहे हैं, उस नाम पर दलितों को, पिछड़ों को दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा की इसकी कोई रणनीति है इसके पीछे? ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। अगड़े पिछड़ों को लड़ा के भारतीय जनता पार्टी जानती है अगड़ा तो हमारा है ही, कहीं ना कहीं पिछड़ों को कुछ सुविधाएं देके पिछड़े वोट बैंक को अपने ओर आकर्षित करना चाहती, खींचनी चाहती। तब ठीक है भाई, अगड़ा तो आप मानते हैं कि अगर भाजपा के साथ रहता है और किसी भी कीमत पर रहेगा। कई बार वीडियो वायरल होते हैं कि अगर पेट्रोल 1000 रुपए में बिकेगा तब भी हम भाजपा के साथ हैं, चाहे जितनी लाठी खानी पड़ेगी तब भी हम भाजपा के साथ हैं। तो ये भी सही नहीं, भाजपा के साथ होने का मतलब क्या हम सूलीप थोड़े चढ़ जाएंगे? क्या भाजपा हमको सूलीप चढ़ा देगी? हम आपकी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, आप हमको फांसी पर लटका दें? इतना तो सवर्ण समाज अपनी संवेदनाओं के साथ तो नहीं खेल सकता है, हमें लगता है। कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग विरोध करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे। कैसे विरोध करेंगे? पूरी सड़कों पे उतर के विरोध करेंगे, लेकिन इस काले कानून की जो नींव उन्होंने रखी है उसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया अभी, हम हरिजन एक्ट का मामला पिछले कई सौ वर्षों से लगातार झेल रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें चेक करा लिया जाए तो 80% मुकदमे SC ST के फर्जी पाए गए हैं। ब्राह्मण ठाकुर ही तो करवाते हैं, लोग कहते हैं एक दूसरे के खिलाफ। क्यों? अच्छा, क्यों करवाएंगे? ब्राह्मण को यूज करके, ऐसा सामान्य तौर पर समाज में मानना है। लोग कहने के लिए तो कुछ ठाकुर ब्राह्मणों को, आपका दुश्मन आपके खिलाफ नहीं, कहने के लिए तो ठाकुरों को लोग, और दलित लोग अगर तो बेचारे अपना काम करते हैं। अगर देखा जाए, अगर पुरानी हम मूवियों में जाए तो हमेशा ठाकुरों को तो वहाँ डकैते और अत्याचारी दिखाया गया। अगर डकैत अत्याचारी अगर राजपूत अगर रहा होता तो इस देश का विकास नहीं होता, इस देश का निर्माण नहीं हुआ होता। हमेशा राजपूतों ने हर समाज के लोगों को पालने पोसने का काम किया है, उनकी लड़ाई लड़ी है राजपूतों ने अपनी। नहीं, उनका अधिकार छीना जा रहा है, बिल्कुल छीना जा रहा है। आजकल सवर्णों का अधिकार छीना जा रहा है। काम लड़ना था तब कहाँ आप शिक्षा के लिए परेशान? क्यों भाई, लड़ना ही था। हम लोग शिक्षित नहीं थे क्या? हमारे यहाँ हमारे वकील नहीं थे, हमारे यहाँ जज नहीं थे, हमारे यहाँ मंत्री नहीं थे, हमारे मगर शिक्षा की किसी व्यवस्था को क्या चलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता है। जो जिसका काम था वो वही काम कर रहा था। लेकिन आज की सरकारों ने दो भागों में अगले और पिछड़े को बांटने का काम किया है। हम फिर सरकार से गुजारिश करते हैं और कुछ चेतावनी देते हैं, ऐसे कानूनों का मैं विरोध करता हूं। अगर नहीं हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में देशव्यापी आंदोलन होगा, लोग सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन ऐसे कानूनों को हम लागू नहीं होने देंगे और अपने आने वाले भविष्य में बच्चों को, उनको इस अंधे कानून का शिकार नहीं होने देंगे। अंतिम, आप क्या करेंगे अगर सरकार इस मुद्दे पर अगर बैक नहीं होती है तो आपका स्टैंड क्या होगा? पूरा एक एक दरवाजे पर जितने देश में अपर कास्ट के संगठन हैं उन सभी के साथ बैठक करके और डोर टू डोर ये आंदोलन का रूप धारण करेगा। इस अन्याय को अब बर्दाश्त नहीं, बहुत बर्दाश्त किया गया है, जुर्म बहुत। अब रुक जाइए त्रिपाठी जी, देख लेंगे चुनाव के बाद तक। कभी ऐसा मेरे पर डोरा डाल आश्वासन दे रुके रहिए, नहीं काहे के चुनाव तो यही रुक जाए। चुनाव बाद उस एक्ट को ले आवे, फिर दो हाथ होगा। आप उसके पहले क्यों कर रहे हैं? ये चुनाव के बाद वो भी करें, चुनाव तक हम शांत रहेंगे। अगर वो करेंगे तो चुनाव तक यह स्थिति अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं तो अराजकता का माहौल तो नहीं फैलेगा, लेकिन ये कि प्रत्येक सवर्णों के घर से मुखर विरोध सड़क पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देगा। तो सुना आपने, हमारे साथ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी और क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह थे। दोनों का एक ही बात कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और अगड़े को लड़ाने का काम कर रही है और बेवजह का मुद्दा बना रही है। बिना किसी डिमांड के एक मुद्दे को थोपा जा रहा है और सियासत की जा रही है, जबकि सवर्णों को जो शिक्षा का अधिकार उनके पास भी उतना ही है जितना ओबीसी और दलित के पास है। ऐसे में अगर इस नियम को वापस नहीं लिया गया तो ये लोग सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलित होंगे
और जो भाजपा सवर्णों को अपना कैडर समझती है, अगर इस नियम को वापस नहीं लिया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैमरामैन आलोक के साथ हरमन मिश्रा, NTT भारत, लखनऊ।